मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास भी हमेशा की तरह होने वाली है बड़ी ही मजेदार, बड़ी ही धमाकेदार, बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए फिर एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी के लिए करो, ग्रुप डी के लिए करो, चाहे पुलिस, पटवारी, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, जहां पर कंपटीशन मैथ्स आएगी वहां इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम यानी अधिकतर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जल्दी से किसी को आता नहीं, क्योंकि किसी बुक में जल्दी से इसका जिक्र नहीं, और जहां इसका जिक्र है वहां इसकी ट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं है, हर जगह बस ट्रिक्स है, और जब हम एग्जाम उन ट्रिक्स को लेकर जाते हैं तो हम वहां पर उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते, और यही वजह है कि वो क्वेश्चंस हमेशा रह जाते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यार मैं तो ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट समझ कर आया था, ये कॉन्सेप्ट मैं तो पढ़कर आया था, लेकिन जब मैं एग्जाम में गया तो ये यार यही क्वेश्चन मेरे से छूट गया, तो मेरा सिलेक्शन कहां से होगा। और फिर जब ऐसे विचार आते हैं, मूड ऑफ होता है, दिमाग खराब होता है, फिर जो क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से आने वाले थे, जिन पर हमारी बहुत अच्छी पकड़ थी, वो भी हमसे छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सीखेंगे और कौन सा। और मेरी गारंटी है, 100% श्योर हूं मैं कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, तो उसके बाद हमेशा एक ही बात कहोगे कि यार इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ट्रिक जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ट्रिक्स से आसान तो कॉन्सेप्ट है, हम तो फालतू में ही ट्रिक्स के चक्कर काट रहे थे, उन्हें रट रहे थे, और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखिए, आज का कॉन्सेप्ट देखिए, बड़े ध्यान से देखना है। आगे मेरी बात समझ में, ट्रिक कभी रटनी नहीं पड़ेगी, मैं 100% श्योर हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आज की क्लास नंबर सिस्टम, टोटल क्लास हमारी 3rd क्लास है, और एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, पटवार, एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेवी, एमआर, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा भयंकर सा सवाल, कुछ ऐसा बड़ा सवाल, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी पावर बहुत हाई होगी, जिन्हें सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, और फिर आपसे पूछा जाएगा इकाई नंबर, कि इस टाइप की कोई क्वेश्चंस दिया हुआ होगा आपको कि इसको सॉल्व करो, और फिर आपको इकाई काम निकालना है, जहां पर ट्रिक्स काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखाए हैं और तीनों के अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो आप कितनी ट्रिक्स रटेंगे ये बताओ, 1 ट्रिक, 2 ट्रिक, 3 ट्रिक, तो ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन डाले यहाँ पे, इस टाइप के 8-10 क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या 8-10 ट्रिक्स रटोगे तुम? फिर तो मैथ्स के अंदर 1000 से भी ज्यादा ट्रिक्स हो जाएगी, तो क्या ट्रिक्स के भरोसे मैथ निकालने वाले हो? तो आप बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा ओनली एक कॉन्सेप्ट जो इन तीनों पर फिट बैठता है, और बिना ट्रिक रटे हुए चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा, चुटकियों में। तो आ जाओ पूरे फोकस के साथ, पूरे जुनून के साथ, क्योंकि यदि पुलिस की वर्दी चाहिए, रेलवे की जॉब चाहिए, तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, सुपर से भी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना सुपर से भी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि ट्रिक भी टफ लगने लग जाएगी। ट्रिक्स पे भी ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। मैथ आज के बाद कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, कभी ट्रिक के पीछे भागोगे नहीं, क्योंकि जो ट्रिक के पीछे भागता है वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होता। उसकी लाइफ में हमेशा एक ही चीज रहती है कि यार ये मैथ मुझे आती क्यों नहीं, क्योंकि जब भी वो अपने आप को सोचता है आज मुझे मैथ आ गई है, अगले दिन उससे हाई लेवल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और सारी की सारी ट्रिक्स फेल। फिर उसके बाद नई बुक्स लाना, नई ट्रिक्स रटना, और उसके बाद में फिर एग्जाम में जाना, और उसके बाद फिर वो ट्रिक फेल हो जाती है। जबकि कॉन्सेप्ट
हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर लेवल के क्वेश्चंस पे सटीक बैठता है। तो हमारा सिलेक्शन कराने में ट्रिक का नहीं, कॉन्सेप्ट का योगदान है। तो आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, बात करेंगे जीरो से हीरो वाले कॉन्सेप्ट की, सुपर से भी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की। तो पूरा ध्यान यहां पर रखना। मैं ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, गिने चुने 3-4 टॉपिक्स बताऊंगा और वहीं पर ही ये पूरा टॉपिक क्लियर। जितनी आपकी ट्रिक्स नहीं है उसके आधे से भी आधे कॉन्सेप्ट है बस। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा आपको? तो ध्यान दीजिए, यहां पर पूरा फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। जुनून के साथ आज क्लास में आग लगाने वाले हम। हाई वोल्टेज क्लास है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इकाई का अंक जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि 0, 1, 5 और 6 किसी संख्या का इकाई अंक हो तो घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, सीधी सीधी बातें, ठीक है। बिना किसी ट्रिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको कोई संख्या दी हुई हो और उसमें 0, 1, 5, 6 आता हो लास्ट का मतलब इकाई का अंक, तो उसके ऊपर कितनी भी घात हो हमेशा इकाई का अंक आपका यही रहेगा, 0, 1, 5 सही रहेगा। इसका मतलब है यदि लास्ट वाला नंबर दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 है तो घात कुछ भी हो आपके पास हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 हो तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, 5 हो तो भी इकाई का अंक 5 ही आएगा और 6 हो तो भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे 100 की घात 100। अब ज्यादा सोल्व नहीं करना, हमें सीधी सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ उसका एक अंक 0 है, घात कुछ भी है, कोई भी इसका संख्या आएगा, मुझे खुद को भी नहीं पता क्या आने वाला है, ये समझ लीजिए एक बार। तो भी जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 0 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ये का यही होने वाला है। आगे मेरी बात समझ में, ये का यही होने वाला है। मैं इसकी छोटी घात करके दिखाता हूं, जैसे 100 की घात 2, ये तो सब सॉल्व कर सकते हैं। 100 की घात 2 है, मतलब इसकी पावर 2 आ गई, इसका मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर तो पावर, स्क्वायर सॉल्व करने पर, पावर सॉल्व करने पर आपके पास आंसर ही आएगा। और अभी भी देखो आंसर में इकाई का अंक कितना है, 0 है। इससे ज्यादा होता और पावर भी ऐसे होती तो भी घबराना नहीं है। जो घबराया वो मारा गया, जो नहीं घबराया वो सिलेक्शन लेके गया। तो घबराना नहीं है, बस ध्यान देना है हमारे कॉन्सेप्ट पर कि यहां पर इकाई का अंक 0 है, घात कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, हमें जो चाहिए वो तो हमें लेकर रहना है। तो हमारा फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। हमें अर्जुन बनना है जिसका निशाना मछली की आंख है, उसे पूरी मछली से कोई लेना देना नहीं, बस उस आंख से लेना देना जिस पर तीर मारना है। तो हमें भी हमारे कॉन्सेप्ट पर यकीन रखकर केवल उसी जगह ध्यान देना है जहां से हमारा आंसर निकलेगा। तो यहां पर देखो इकाई का अंक 0 है, तो यहां पर कोई भी आंसर आए, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी 0 होगा। सिमिलरली यदि ये इस तरीके से होता और इसकी घात कुछ इस तरीके से होती, तो देखो यहां पर इकाई का अंक अब की बात 1 है, और 1 के ऊपर कितनी भी घातें लगा दो आप, 1 के ऊपर कितनी भी घातें लगा दो आप, जब आप सॉल्व करते हो तो 1 ही रहता है ना। सिमिलरली किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 1 है और उस पर कितनी भी घात है, जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर का भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। सिमिलरली यदि इसमें 5 आए तो भी इकाई का अंक ये का यही रहने वाला है, तो आंसर कुछ भी है इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, 25 की बात करते हैं, इसको तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। क्यों कि कई स्टूडेंट्स को ट्रस्ट ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। वो भी देखेंगे कैलकुलेटर, फोन फटाफट चलाएंगे, लेकिन क्या एग्जाम में आपके पास
कैलकुलेटर रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो वहां पर आपको चलाना है अपना दिमाग, यहीं से सुपरमैन वाली पावर निकालनी है आपको, ठीक है। तो सुपरमैन वाली पावर के लिए देखिए, सबसे पहले हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो यहां से छोटे से बात करते हैं, 25 का स्क्वायर देखते हैं, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 5 का स्क्वायर देखते हैं, 25 आता है, तो 5 की घात 4 625 आएगा। 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आएगा। क्लियर है ना, आपके सामने चल रहा है जो भी है, ठीक है। आप 35 का स्क्वायर करिए, 1225 आएगा। मतलब आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहां 5 आ रहा है इकाई का अंक और घात कुछ भी आए, मैंने तो स्क्वायर में बताया, और भी घातें आप यूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 यूज की है, 3 घात करके देख लेता हूं, 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 और 125 हो गए, ये लो, फिर 5 आ गया। मतलब ये 5 के साथ हमेशा 5 आएगा, 0 के साथ हमेशा 0 आएगा, 1 के साथ हमेशा 1 आएगा, और 6 के साथ हमेशा 6 आएगा। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वो का वही आने वाला है। तो इसका मतलब यहां पर भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। देखो हर जगह इकाई का अंक 5 आ रहा है, घात कुछ भी है फिर भी इकाई का अंक 5 है, ठीक है। सेम थिंग यहां पर होने वाली है, 0 है तो कोई भी घात इकाई का अंक 0 होगा, 1 आ रहा है तो इकाई का अंक भी 1 आएगा। यदि द्वितीय संख्या का इकाई का अंक 5 है तो कोई भी घात हो इकाई का अंक 5 ही आएगा, और यदि द्वितीय संख्या का इकाई का अंक 6 है तो कोई भी घात हो इकाई का अंक आपके पास 6 आएगा, ठीक है। हमारे पास नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक, कितने नंबर होते हैं ना हमारे पास? 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यही इनमें से कोई ना कोई द्वितीय संख्या का इकाई का अंक होगा, और हमें दी हुई संख्या के इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है। बाकी हमारे को कहीं पर भी ध्यान लगाना ही नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, इसके आगे बात करते रहो। ओनली 4 नंबर की बात हुई, आगे देखो बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मन का जोश ठंडा मत होने दो, मन में जुनून ठंडा मत होने दो, क्योंकि यदि एक सिलेक्शन आपको लेना है, घर वालों का नाम रोशन करना है, अपने अंदर कुछ करने की चाह है, अपने अंदर कुछ करने का जुनून है, तो कॉन्सेप्ट सीखो, रचना छोड़ो, उसके बाद देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बड़ा ही आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैंने कहा ना आपको। आइए बात करते हैं, यदि दी गई संख्या का है ना, दी गई संख्या का इकाई अंक 3 7 9 हो तो, ध्यान दे लेना ढंग से, 3 7 9 हो तो समघात होने पर, समघात होने पर, समघात के लिए भी मैं बता देता हूं, 4 घात या 4 का गुणज, तो मैं समघात के बजाय लिख देता हूं यहां पर, देखो आपको आसान बनाने के लिए हो तो, यदि घात 4 का गुणज है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक 1 होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि 3 7 9 इन तीनों में से कुछ भी हो, और यदि घात 4 का गुणक हो, अब ये टेंशन मत लेना कि 4 का गुणक हो और 4 का गुणज नहीं हो तो क्या किया जाए। फिलहाल मैं 4 के गुणज की बात कर रहा हूं, नहीं हो तो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि 4 का गुणज हो तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो मैं यहां पे सिंपल सी बात करता हूं, 3 7 और 9 की बात की जाए तो जैसे हम बात करें 13 की बात कर लेते हैं,
सिंपल है, छोटा है, लेकिन यहीं से ही दमदार कॉन्सेप्ट निकलेगा, मजबूत होगा तुम्हारा बेस। तो आइए देखिए, इसकी घात में लगा देता हूं 205, ठीक है, 205 है। अभी इसको पहले 4 के टुकड़ों में आपको तोड़ना है, इस तरीके से कि घात जो है वो 4 का गुणज होनी चाहिए। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 13 की घात 204 इंटू 13 की घात 1, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? 4 के हिसाब से करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे इधर थोड़ा इधर बता देता हूं। 13 की घात 4 है, 13 की घात 4 है, तो यहां पर देखो इसको लिखेंगे हम 13 इंटू 13 इंटू 13, 4 बार लिखेंगे। 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, और यहां पर भी 2 13 है मल्टीप्लाई में, तो इसका स्क्वायर भी 169 होगा। तो 169 को 169 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखो यहां पर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले 81 आएगा, तो आपके पास बनेगा 1, और यही हमारा इकाई अंक होगा। नहीं समझ में आया? मैं भी बताता हूं। देखो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम, 169 को 169 से मल्टीप्लाई करें, 9 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 81 का 1 8 बचा। 9 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो भी आपका आंसर आएगा यहां आप लिख देंगे। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर 5 आपके पास बच जाएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो बचे हुए आंसर को यहां पर लिख देंगे। फिर आपको यहां पर 2 बार लगाकर 9 6 और 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा का ऐसा आएगा। अब आप सॉल्व करोगे तो 1 को 1 लिखोगे ना डायरेक्ट, उसके बाद जो भी यहाँ पर नंबर्स है उनको आप सॉल्व करते हुए यहाँ पर लिख दोगे, तो दी हुई संख्या का इकाई अंक 3 है और घात 4 है। 4 का गुणज यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जिस में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो उस तरह से हमें तोड़ना है। तो 4 यहाँ पर है और 4 में 4 का भाग तो जाता ही है, तो यहाँ पर देखो 13 में इकाई का अंक 3 है और यहाँ पर जो घात है वो 4 का गुणज है, तो यहाँ पर देखो आंसर में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आगे मेरी बात समझ में? आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको 19 का भी करके दिखा देता हूँ। ये लो 19 का क्यों? आप 129 का करके देखो और आगे घात कुछ भी लगा देना, ठीक है। फिलहाल मैं 129 की घात 4 से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो 129 इंटू 129, 129 इंटू 129, आप जब इसको सॉल्व करोगे 129 इंटू 129, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, 8 बचेगा, फिर आप आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 से सॉल्व करोगे और यहाँ पे आंसर लिख दोगे, फिर आप डबल साइन लगाओगे और 1 से लिखोगे तो 129 आएगा। जैसे ही आप सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले 1 को लिखोगे और फिर बाकी को सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो अभी भी देखो इकाई का अंक सबसे पहले क्या आता है? 1। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई का अंक आता है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम ही तो है, फिर इकाई का अंक आएगा 1, ठीक है। कोई भी नंबर हो जिसका पहला नंबर 1 है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैसा का वैसा आएगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। नहीं समझते हो तो मैं फिर आपको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो 9 9 81 हो गए, 8 बच गए, 9 दूनी 18 हो गए, 18 8 26 होते हैं, ठीक है। 2 बच गए, 2 एकम 9, 2 11 हो गए, फिर आपके पास 9 दूनी 18 हो गए, 2 दूनी 4 5 हो गए, 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ पर ये आ गया। मैं आंसर निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 1 4 9 5 14 15 16 हो गए, 5 1 6 हो गए, और यहाँ पर आ गया ये आपके पास जो भी आ रहा है सेम, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा। और आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 से 1 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्रॉस लगाओगे, फिर डबल क्रॉस लगाओगे, और जब सॉल्व करोगे तो इकाई का लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इस सबको सॉल्व करो या इस तरीके से लंबा सॉल्व करो? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम रहता है, टाइम मैनेजमेंट ही बहुत जरूरी है, और उस टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। यही है ना कुल मिलाकर बात। तो टाइम मैनेजमेंट करना है तो कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक मत सीखो। तो मेरे शेरों, ट्रिक के पीछे भागोगे तो ट्रिक एक दिन धोखा दे देगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो जिंदगी भर ये साथ रहेगा और सिलेक्शन दिलवाता रहेगा, हर एग्जाम में मैथ्स को आसान बनाता रहेगा। तो आगे मेरी बात समझ में आपको? तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 3 7 9 और उसके ऊपर घात 4 के गुणज में हो तो
आने वाली संख्या का इकाइकांक 1 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। यहां पर देखो सॉल्व करता हूं। 13 की बात चल रही थी यहां पर, तो 13 के हिसाब से बात की जाए तो यहां पर देखो 204 में 4 का डिवाइड जाता है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आने वाले नंबर का इकाइकांक होगा 1। हमें ओनली इकाइकांक से मतलब है, बाकी आगे कोई भी संख्या हमें कोई मतलब नहीं। अब यहां पर बात करते हैं 13 के ऊपर पावर 1, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 13। इसका भी इकाइकांक 3 है, इसका इकाइकांक 1 है। इकाइकांक को इकाइकांक से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3। जैसे मैं बात करूं आपके पास 129 की ही बात कर लेता हूं मैं यहां पर, और आपके पास 205 घात ले आता हूं, तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को इस तरीके से तोड़ना है घातों को कि 4 के गुणज में मिले, और 205 से जस्ट पहले 204 आती है जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 129 की घात 204 और 129 की घात 1। 204 और 1 घात हो गई 205। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आपको पता होगी। मेरे हिसाब से तो नहीं पता है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूं आगे आगे, वैसे वैसे आप समझते जाइए। आगे देखिए, केवल ध्यान इकाई के अंक पर, तो यहां पर इकाई का अंक 9 है, इधर भी 9 है। 9 के ऊपर घात देखो, सबसे पहले 9 के ऊपर जो भी घात है वो 4 के गुणज में है। 204 में 4 का भाग जाता है, तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाइकांक होगा हमेशा 1। आगे मेरी बात समझ में? आगे बात करते हैं। 129 की घात 1 है, तो आपको 129 ही लिखना पड़ेगा, जबकि इसका इकाइकांक है 9, तो यहां से ले लीजिए 9 और यहां से इकाइकांक उतार लीजिए 1। 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, और यही आपका आंसर होगा। बिना सॉल्व करे, बिना कैलकुलेटर के, बिना मोबाइल के, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी टेंशन के हाई लेवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि आने वाला कोई भी सवाल आपको कभी गुमराह नहीं कर सकता है। और जो जोश और जुनून आपके दिल में है वो जगता रहेगा, और जिस जोश और जुनून से आप सीखते रहेंगे, तो मैं 100% गारंटी कह सकता हूं, नहीं 101% गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। 2 पॉइंट्स हो गए, अब लास्ट पॉइंट बताऊंगा बस मैं आपको। ये लास्ट पॉइंट और ये टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% सॉल्व कर लेंगे। आगे मेरी बात समझ में? 100% सॉल्व कर लेंगे, तो इतनी टेंशन मत लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही रहा हूं, एक क्लास और लाने वाला हूं मैं आपके लिए, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सब भी बताऊंगा। ठीक है, मेरी तरफ से वादा है आपको, लेकिन आपकी तरफ से भी मेरे को प्रॉमिस चाहिए कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रटेंगे नहीं, ट्रिक के पीछे भागेंगे नहीं, और सिलेक्शन के लिए जो मैं आपके मन में देखना चाहता हूं उस आग और जुनून के साथ अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो आगे देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हमारे टारगेट की। सिलेक्शन बेस आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसी सिलेक्शन बेस का ही तो कमाल है कि हमें सिलेक्शन के लिए जो जुनून चाहिए था वो आज हमारे अंदर भर गया है, जो आग हमारे अंदर चाहिए थी वो भर गई है, जो जोश चाहिए था वो आज आ गया है। तो सिलेक्शन बेस की क्लास में मैं चाहता हूं कि हमारा टारगेट 100 व्यूज का हो। नॉर्मली इस टारगेट तक हम पहुंच भी गए थे, लेकिन लास्ट क्लास में आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। मैंने कहा था आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मिस मत करना, लेकिन कर दिया। बट कोई बात नहीं, लगता है आपको बहुत कुछ आता है, शायद आपको वो याद हो या रटे हुए हो। ठीक है, तो मैं फिर आपको बात करूंगा कि हमारा टारगेट 100 व्यूज का है, तो ये टारगेट के समीप हमें जाना है, और ये टारगेट तभी पूरा होगा जब मेरे भाई लोगों, मेरे शेरों, जब आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एंजॉय नहीं किया है, आपको मजा नहीं आया, आपको जो रटने वाली आदत थी, जो ये कॉन्सेप्ट वाली आदत में लगाकर रटने वाली आदत छुड़वाना चाह रहा था, वो नहीं छूट रही है। आपको कॉन्सेप्ट पर नहीं, ट्रिक पर भरोसा है। लेकिन यदि आपने एंजॉय किया है, आपको लगा है कि आज हमने कुछ अच्छा सीखा है, आज हमने कुछ ऐसा सीखा है कि इससे आने वाला कोई भी सवाल आ जाए परीक्षा में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा,
तो फिर एक शेयर तो बनता है बॉस, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ये जो हमारा टारगेट 100 व्यूज का इसे कंप्लीट कीजिए, ताकि मुझे भी एक किक मिले, मुझे भी मजा आए, मुझे भी लगे कि जिस सिलेक्शन के लिए, जिनके सिलेक्शन के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जिनके सिलेक्शन के लिए मैं इस मैथ्स को आसान बनाने में लगा हूं, जितनी कोचिंग की फीस बचाने में लगा हूं, जिनको आज इतने दिन हो गए इस दुनिया में चक्कर काटते हुए, लेकिन जिस मैथ से डर लगता है उसका डर भगाने में लगा हूं, वो काम, वो मेहनत मेरी सक्सेस हो रही है। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा, तो आपको क्या करना है पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टारगेट की बात हो गई, ये हमारा टारगेट है, लेकिन सिलेक्शन वाला जो हमारा एम है उसे नहीं भूलना है। तो आइए बात करते हैं लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक जो बचा है उसकी, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, सॉरी टॉपिक नहीं, पॉइंट बचा है, उसकी बात करते हैं। तो पॉइंट देखिए, तो स्टूडेंट ये तो था हमारा टारगेट, हमें पहले ये पूरा करना है, फिर दिन प्रतिदिन नया टारगेट डिसाइड करना है, तभी तो हम हमारे एम, हमारा लक्ष्य है, जो हमारा सपना है उसके करीब पहुंचते जाएंगे और एक दिन 100% हम हमारा सपना साकार कर ही लेंगे, सिलेक्शन करवा ही लेंगे। एक अच्छी जॉब, एक वर्दी पुलिस की, एक पुलिस की वर्दी और एक अच्छी जॉब जिसकी हमें जरूरत है, जिसके हम सपने देखते हैं, वो हमेशा पूरा करेंगे ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा टारगेट, टारगेट पूरा होगा, नया टारगेट बनाएंगे, अपने मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ाते जाएंगे और एक दिन हमारा सपना पूरा करके रहेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 2 पॉइंट्स हो गए, बड़े कमाल के थे, नया पॉइंट भी कुछ और कमाल का होने वाला है। तो देखो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 4, 8 हो तो 8 हो, और यदि घात 4 का गुणज हो तो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 4, 8 हो और यदि घात 4 का गुणज हो तो आने वाली संख्या का इकाई का अंक 6 आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। तो 2, 4, 8 हो और यदि घात 4 का गुणज हो तो इसका मतलब जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 6 होगा। बस छोटा सा पॉइंट, बड़ा आसान सा है, लेकिन यहां से एक छोटी सी बात और निकल के देखिए, 6 आएगा, इसका मतलब हमेशा सम संख्या आएगी। तो सम संख्या आएगी, कोई भी घात हो तब भी, तो मैं यहां लिख सकता हूं कोई भी घात हो संख्या हमेशा सम ही आएगी। ठीक है, उसी प्रकार जब हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे जहां 1 आ रहा था तो 1 आ रहा था, इसका मतलब वहां पर हमेशा विषम संख्या आएगी। ये भी एक याद रखने की बात है। बाकी यदि आपको ये याद है तो आप खुद ब खुद पता लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 128 की घात 140 की। 128 है और लास्ट वाला मतलब इकाई का अंक 8 है और जो यहाँ पर घात है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितनी बार जाएगा? 128 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 4 लगा देता हूं घात पर और टुकड़ों में तोड़ देता हूं, एक काम करता हूं, तो यहाँ पर आएगा, ये लो 4 इनको 35 लिख सकते हैं, मतलब ये 4 का गुणज है और यदि ये 4 का गुणज है तो इकाई का अंक 8 है। तो आने वाला जो भी आंसर होगा, जो आने वाली संख्या होगी उसके इकाई के अंक में हमेशा 6 आएगा। तो हमारा यही 6 इकाई का अंक है।
अब ये मत सोचना कि यहाँ बाकी क्या नंबर्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में अमूमन इकाई के अंक के लिए पूछा गया है, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा गया है। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं, देखिए एक बार 338 की पावर 141 की, 338 की पावर 142 की और 338 की पावर 143 की, तीनों लिख दी मैंने यहां पर, ठीक है। इधर देखो, क्या इसमें 4 का डिवाइड ज्यादा है, ये हमें देखना है, ठीक है। 4 का डिवाइड मेरे हिसाब से तीनों में ही नहीं जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको बना देता हूं 140 घात, इसको बना देता हूं 141 घात और इसको मैं 142 घात रहने देता हूं, ठीक है। तो देखो 140 की बात करें तो 338 को मैं लिख सकता हूं 4 × 35 में, 4 × 35 में, कि यहां पर 338 की घात है 4 × 35, ये 4 का पूरा पूरा गुणज है, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इकाई का अंक 8 है। तो इसमें जो आंसर आएगा, जो हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 6 होगा और हमारा ध्यान केवल इस इकाई के अंक पर होना चाहिए, ठीक है। सेम बात यहां बात करते हैं, इसको जब हम लिखे तो हम इसे हम लिख सकते हैं 338 की घात 140 × 338 की घात 1। आधार समान है, बेस सेम है, पावर्स जुड़ जाती है, 140 4 का गुणज है पूरा पूरा। तो इधर देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर 4 का गुणज है तो 8 है यहां पर इकाई का अंक, तो आने वाला जो भी आंसर होगा उसका इकाई का अंक होगा 6। यहां पर बात करते हैं 338 की घात 1 है, तो यहां पर इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो मैं यहां पर ओनली इकाई का अंक लिखूंगा, बाकी संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इसका आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक भी लिख लिया है और यहां जो बच गया है उसका इकाई का अंक भी मैंने यहां पर लिख लिया है। तो यहां पर लिख दीजिए, ध्यान से देखना, 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आएंगे और उसमें भी इकाई का अंक आपका 8 है, तो यहां पर आपका इकाई का अंक हो जाएगा 8, बाकी समय कोई मतलब नहीं, ठीक है। सेम बात यहां करते हैं, 338 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 140 × 338 की घात 2, ठीक है। 140 और 2 घात में जो जाएगी 142, यहां पर 8 है, घात 4 का गुणज है, तो इकाई का अंक आएगा 6। यहां पर 8 है और 8 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर सॉल्व करता हूं तो आता है 64, जिसका इकाई का अंक है 4, तो यहां पे लिख देता हूं 4, केवल इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। यहां पर देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा और 24 में भी इकाई का अंक 4 आता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 4, ठीक है। बड़ा आसान है ना। अभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, मतलब अभी हम 0 लेवल पर है, बट कल की क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, वहां हम पढ़ेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस, जहां जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना घबराए, बिना डरे, आसान बनाते हुए, बड़े मजे के साथ एंजॉय करते हुए। आगे मेरी बात समझ में, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर लो, तब ही जाकर अपने सपने को साकार कर पाओगे, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाओगे और एक ही बात मन में मायूसी लेकर बैठे रहोगे कि उस दिन मैं पढ़ लेता, उस दिन यदि ट्रिक की बताए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे लेता तो आज मैं भी सिलेक्ट हो चुका होता। आगे मेरी बात आपको समझ में, तो आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो बातें आपने नहीं कभी सुनी होगी बट वैसे क्वेश्चंस कभी आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1001 की बात है, 1001 के ऊपर पावर लगी हुई है 1001 और उसके अंदर 1002 जोड़कर हमें इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। आया हुआ सवाल बता दो मैं आपको, जो पेपर में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, बैंक में भी आया हुआ है और ग्रुप बी में भी आया हुआ है, ठीक है। देखो यहां पर घबराने की बात नहीं थी, बड़ी आसान सी बात है, हमें ध्यान देना है हमारे 1 पर, और इस 1 के साथ में इधर पावर है 1001
हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक के साथ कुछ भी घात आए हमेशा इकाई एक ही आता है। तो यहाँ पर इकाई आएगा 1 प्लस आपके पास बचा हुआ है 1002, आप जोड़ते हो यदि यहाँ पे कोई भी संख्या है उसके अंदर यदि आप जोड़ते तो 2 में सबसे पहले 1 जोड़ते, ठीक है। ये तो आपका सिंपल तरीका, लेकिन हमारा जो तरीका है उसमें हमें किस पर ध्यान देना है, केवल इकाई के अंक पर। तो इकाई का अंक है 2 और ये इकाई का अंक और ये इकाई का अंक बीच में चिन्ह दे रखा है प्लस का, 2 में आप जोड़ते हो 1 तो आपके पास आता है 3। आंसर कंप्लीट। ज्यादा ध्यान देना ही नहीं, ऑप्शन में टिक मारना है और जस्ट अगले वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। आइए एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ऐसा ही। 121 की घात 122, 122 की घात आपके पास 123, 123 की घात आपके पास 124, 124 की घात आपके पास 125 और 125 की घात आपके पास 126 और 126 की घात आपके पास 127 और 127 की घात आपके पास 128। और अब आपको इसका इकाई का अंक निकालना है। बस ज्यादा नहीं सोचना है, इनके टुकड़े तोड़ लेने हैं, बाकी अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो सबसे पहले 121 की बात करता हूं तो 121 को मैं लिख सकता हूं 120 इंटू 121 की घात 2। 20 और 2 मिलकर बनाएगी 122 घात, 120 और 2 मिलकर बनाएगी 122 घात। लेकिन यहाँ पे 4 का डिवाइड पूरा जाता है और बच्चे को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मल्टीप्लाई 122 को भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 120 घात इंटू 122 के ऊपर फिर बता दूंगा मैं 3 घात, 120 और 3 मिलकर बनाएंगे 123 घात। लेकिन मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया है, ठीक है, ताकि आधार समान और घातें जुड़ जाए, आंसर वही रह जाए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट भी काम कर जाए। तो आगे देखिए 123 की बात करता हूं मैं, यहाँ पर 124 है और 124 में पूरा डिवाइड जाता है 4 का, 124 से लेने दो। 125 की बात करते हैं, 125 की बात करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 124 इंटू 1 घात। तो 124 की घात 124 प्लस 1 मिलकर हो जाएगी 125। अब बात करते हैं 126 की। 125 के ऊपर घात है 124 और यहाँ लिख देता हूं मैं 2 घात, तो 124 और 2 घात मिलकर बनाएगी 126 घात। टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर 126 है और इसके ऊपर घात 127, तो 126 के ऊपर 124 घात लगाकर और साथ में मल्टीप्लाई में लिख देता हूं 3, ताकि 124 और 3 घातें जुड़कर बन जाएगी 127। अब यहां पर देखिए 127 की घात है 128, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार बहुत सारे नंबर को तो बता देता हूं मैं। 121 की घात 122 को मैंने ये लिखा है ताकि 120 और 2 मिलकर हो जाए 122। 122 की घात 123 और 123 है, इसको मैंने लिखा है 120 इंटू 3 के साथ में घात लगाकर, ताकि ये 120 में 3 घातें जुड़ने पर 123 हो जाए। 123 की घात 124 है, जिसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है क्योंकि 124 में 4 का डिवाइड पूरा जाता है। 124 है, उसकी घात 125 है, तो मैंने इसको लिख दिया 124 और 1 के साथ में, ताकि 124 प्लस 1 बन के 125 बन जाए। 126 है, तो 126 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है 124 और 2 के साथ, 124 घात क्या है 2 घात क्या है, ताकि 126 घात बना सके। 127 है, तो 127 को यहाँ पर तोड़ दिया 124 घात और 3 घात में, ताकि 127 बना सके। और यहाँ पर 128 है, उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है क्योंकि 128 में भी 4 का डिवाइड पूरा जाता है। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, सीधी सीधी बातें देखो ध्यान से। 0, 1, 5 और 6 में इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5 और 6 रहेगा, सीधी सी बात है। 3, 7 और 9 में इकाई का अंक 1 आ जाएगा, जबकि 2, 4, 8 में इकाई का अंक 6 आ जाएगा। बाकी दिमाग लगाना ही नहीं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहां से, घात कुछ भी हो, 1 है तो घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक होगा वही रहेगा। तो यहां पर देखो आप इसको नहीं तोड़ते तो भी काम हो जाता, और तोड़ दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 120 घात है तो भी 1 रहेगा, और 1 पर देखो 2 घात है तो भी 1 रहेगा। यदि 122 घात है तो भी हमारा सिंपल सा 1 ही रहता, ठीक है। मल्टीप्लाई में लेके चलता हूं आगे। 122 यानी 2 है, यहाँ पर 2 की घात 120 से जो 4 का पूरा गुणज होती है, और जब 2 आए और 4 का गुणज तो इकाई का अंक 6 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6।
इसकी बात करते हैं, 2 इकाई का अंक 2 है, घात लगी हुई है 3, ओनली इकाई के अंक पे फोकस करो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। अगर तेरा ध्यान किधर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किधर है, और आंसर तो पक्का इधर है। आगे मेरी बात समझ में, तो ध्यान मत भटकाओ मेरे से हो, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल इकाई के अंक पे। यही हमारी अर्जुन ने जिस मछली की आंख पे तीर मारा, यही वो मछली और यही हमारी आंख है। और हमें वही अर्जुन बनना है जिसने आंख पर निशाना लगाया था, अपना एम, अपना सपना पूरा किया था। तो हमें ध्यान देना है 2 पर, और घात है 3, 2 की घात 3 होती है 8, तो मैं लिख देता हूं 8। ठीक है, आगे आ जाओ। 3, जहां 3 आ जाए, इकाई का अंक 3 आ जाए, और घात हमेशा 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं मिला के लिख देता हूं 1। और बात करते हैं आगे 24 वाली घात पर, 124 की घात 124 है, 4 का गुणज है, और 4 का गुणज आते आएगा हमारे पास 6। तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूं 6, और 124 में फिर एक 4 है, यहाँ पर देखो इकाई का अंक, और यहाँ पर घात 1 है, तो 4 का 4 आएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बड़ा सवाल है बट आसान है। 125, यहाँ भी 125 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इस 2 को यहाँ से गायब कर देता हूं और इसको 126 ही लिख देता हूं। 126, 125 की घात 126 ही लिख देता हूं सीधा सीधा। और 5 आ जाए और घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, तो यहां पर इकाई का अंक आ जाएगा 5। ध्यान से देखना, बात करते हैं 126 की, और 126 के ऊपर घात 127। तो एक काम करता हूं, इस वाली को भी मिटा देता हूं, आसान बना देता हूं, 127 ही रहने देता हूं, क्योंकि 6 आए जब इकाई का अंक और घात कुछ भी हो तो आने वाले आंसर में भी इकाई का अंक उतना ही रहता है, तो यहां पर आएगा 6। अब लास्ट बच गया हमारे पास 127, और 27 में 128 की घात लगी हुई है, मतलब इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, जब 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो इकाई का अंक होगा 1। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 1। सबका इकाई का अंक सॉल्व करते करते लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, हमें केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 8 इंटू 0 इंटू 0, तो बेटा आने वाला आंसर 0। क्योंकि यदि कभी भी आपको पूरा कितना ही बड़ा सॉल्यूशन हो, बीच में कहीं पर भी 0 बनता नजर आ जाए, मतलब कोई ऐसा गुणनफल आए जिसमें 0 आता हो, तो समझ जाना पूरा का पूरा आंसर मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 अपने साथ सबको नीचे गिरा लेता है, 0 बना देता है। तो ट्रिक्स पे मत भागो, कॉन्सेप्ट पे भागो, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा हाई लेवल होते हैं, वरना इस 0 की तरह ट्रिक्स भी आपको पूरा का पूरा 0 बना देगी। तो आने वाला आंसर कितना हुआ आपका 0। तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसका इकाई का हमेशा 0 होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो था पूरा सॉल्यूशन। बाकी समझने वाली बात आप यहां से निकाल सकते थे कि जब आपके पास 5 दे रखा हो और 5 के ऊपर कोई भी घात हो, तो ये तो कंफर्म है कि 5 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो 7 को देखो या 6 को देखो, 7 को रहने तो 6 को देखते हैं हम। 6 के ऊपर घात ये है, और जब आप सोल्व करते हो 6 की घात कुछ भी हो सही आता है, तो इसका मतलब 6 भी आएगा, और 6 पंजे होगा 30। तो इन दोनों का गुणनफल 126 में ये जो 6 है वो, और 125 में ये जो 5 है वो, उसका गुणनफल हमेशा 30 आएगा। और 30 में इकाई का अंक 0 है, जो इन सब के मल्टीप्लाई होकर इन सब के आंसर से गुणा होके लास्ट में भी 0 लाएगा, तो हमेशा 0 आएगा ही आएगा। आई मेरी बात समझ में क्लियर है? तो आप शुरू में ध्यान दे सकते हैं, नहीं ध्यान दिया है, छूट गया है, ट्रिक्स रटी है, समझ नहीं आया है, तो चिंता मत करो, सारे चिंता का सॉल्यूशन यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, अपना सॉल्यूशन आगे बढ़ाओ और फटाफट चुटकियों में आंसर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही होने वाला है। नेक्स्ट क्लास इससे भी जबरदस्त, इससे भी धांसू होने वाली है, बड़ी मजा आने वाला है उस क्लास में, क्योंकि आग लगाने वाली क्लास होने वाली है। ये समझ लीजिए, बड़ा तापमान बढ़ने वाला है अपने आसपास, क्योंकि हम बढ़ने वाले हमारे सिलेक्शन से एक कदम और करीब। क्योंकि ऐसा सवाल हमेशा आएगा, हम हमेशा छोड़ते आए लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लाने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।